तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज के दिन तो भाई एक ही रंग यहाँ पे हम लोग को हर जगह पे बोलते हुए दिखते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड वो है लाल रंग। यस, हर जगह पे अगर आप चेक करोगे बाजार में तो जबरदस्त तरीके से हम लोग को बिकवाली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो एज यूजुअल हम लोग फॉर्मेलिटी के साथ ही धीमे धीमे करके आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो सेंसेक्स को देख लेते हैं। लगभग 1.5% की गिरावट, 1000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट, काफी शानदार गिरावट सेंसेक्स में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम लोग बात करेंगे सबसे ज्यादा पॉपुलर इंडेक्स निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 में तो भाई साहब 345, 350 पॉइंट की गिरावट, मतलब सेम 1.5% की गिरावट है। एंड जो गिरावट का पैटर्न था शुरुआत से ही हम लोगों को लगातार, मतलब शुरुआत तो ठीक ठाक रही, ठीक है, बट उसके बाद लगातार हैमरिंग 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 और सिर्फ हैमरिंग, मतलब एक भी कमबैक करने का मौका बुल को दिया ही नहीं। लगातार सिर्फ और सिर्फ बेयर लोगों का ही आज का दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो ऑब्वियसली बाजार में जबरदस्त गिरावट होती है तो चर्चाएं स्टार्ट हो ही जाती है कि मेजर कारण क्या है भाई, कि क्यों बाजार यहाँ पे गिर रहा है करके, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड चर्चाएं हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। सो डायरेक्टली भी जंप मैं कर सकता हूँ मेन पॉइंट के ऊपर, जो एक मुद्दा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है कि हम हमेशा क्या करते हैं, प्रोसेस को फॉलो करते हैं। कभी भी कुछ भी हो जाए, आप मेरा कोई भी वीडियो उठाकर देख लेना। सो कम गिरावट हो, ज्यादा गिरावट हो, एक्सट्रीम ज्यादा गिरावट हो, हमेशा प्रोसेस को फॉलो किया जाए। तो प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को रखा है कि क्या क्या चीजें चेक करने थे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग कि डाउ जोन्स को हम देखते हैं कि कल के दिन कहीं अमेरिकन बाजार में कुछ हुआ था क्या। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अमेरिकन बाजार तो मस्त चल रहा है। 172 पॉइंट्स की तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। पिछले 5 दिन में तो अमेरिकन बाजार तो लगभग 2.5% से ज्यादा हम लोग को भागते हुए देखने को मिल चुका है, ठीक है। देन चलो कोई बात नहीं, इसलिए हम लोगों ने देखा था कि अमेरिकन बाजार अच्छा कर रहा है, इसलिए हमारा निफ्टी भी अगर आप देखोगे ओपनिंग तो ठीक ही हुई थी। ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ से गैप डाउन ही सीधा हो गया करके, नहीं, ओपनिंग तो ठीक हुई थी, बट उसके बाद बाजार को नीचे लाया गया। तो आपको पता है हम लोग दूसरा हम लोग कौन सा पॉइंट देखते हैं, बिल्कुल सही, जो लोग रेगुलरली यहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं उनको पता है मैं किसके ओर जाने वाला, डाउ जोन्स का फ्यूचर। क्या डाउ जोन्स के फ्यूचर में कोई भूकंप विकंप था क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल ही है। मतलब 350 पॉइंट तक गिरना, मतलब उस लेवल का कोई प्रेशर होना चाहिए। तो वो तो प्रेशर हम लोगों को डाउ जोन्स के फ्यूचर में देखने को नहीं मिला। ये एकदम पॉइंट 50-60 रुपये ऊपर नीचे, मतलब 50-60 पॉइंट्स हम लोग को ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल जाता है, ठीक है। देन चेक कर लेते भाई यूरोपियन बाजार को देख लेते। तो यूरोपियन बाजार तो आप यहाँ पे देख सकते हो हरे निशान में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एकदम कोई सुपर डुपर तेजी नहीं है, बट ऐसी भी बात नहीं कि एकदम -0.5%, 1%, 1.5% है। तो हमारे बाजार में जो हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, अभी तक तो एक अनुमान लग गया है भाई कि विदेश के बाजार की ओर से कोई हम लोग को प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। बिकॉज ये एक मेजर इंडिकेशन होता है कि विदेश में तो कुछ तो यहाँ पे हुआ होगा, इसलिए तो हमारे बाजार में लगातार बिकवाली यहाँ पे हो रही है करके। तो आप देख सकते हैं जर्मनी का टैक्स देखिए हरे निशान में ही चल रहा है। देन फुटसी की अगर हम लोग बात करें, यूके की बिल्कुल नॉर्मल हरे निशान में है। देन फ्रांस की अगर हम लोग बात करें तो वो भी हरे निशान में हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पार्ट की अगर हम लोग बात करूं, तो इससे हमें क्या पता चला कंक्लूजन, कि विदेश के बाजार के ओर से कोई भी कारण नहीं है, ठीक है। वरना क्या हम लोग देखते हैं कि भाई डाउ जोन्स का फ्यूचर गिरा है 500, 600, 1000 पॉइंट, तो समझ में आता है भाई कि विदेश में कुछ हुआ है करके, तो उसका कारण देख लेंगे, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड कोई खबर आई होगी, ठीक है। वरना दूसरा और कौन सा एक बड़ा रीजन रहता है, मिडल ईस्ट वाला। बट मिडल ईस्ट से रिलेटेड भी कोई इशू नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर मिडल ईस्ट में अगर कुछ इशू हुआ होता तो डाउ जोन्स के फ्यूचर में दिखता। देन उसी के साथ साथ यूरोपियन मार्केट्स में भी वो रिएक्शन देखने को मिलता, या फिर क्रूड ऑयल में बड़ा रिएक्शन देखने को मिलता। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। सो कंक्लूजन जो पहले था वही कंक्लूजन वापस रिपीट होते हुए देखने को मिल रहा है। क्या समझ में आया कि विदेश के ओर से कोई भी कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, कि हमारा जो मतलब बाजार जो यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है, जो हमारा मतलब रीजंस की अगर हम लोग बात करें, जो हमारा मार्केट यहाँ पे गिर रहा है वो इंटरनल रीजन के चलते ही गिर रहा है। जो बड़ा इवेंट फिलहाल तो बाजार में चल रहा है, एंड दोस्तों वो वही है जो हर किसी को यहाँ पे पता ही है, यस, इलेक्शन। सो इलेक्शन के चलते ही हम लोग को ये वॉलेटिलिटी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसमें कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि आप चेक कर सकते हैं मेरे पुराने वीडियोस, की जहाँ पे मैं कहता था कि अगर आप किसी भी ऐसी कंपनीज में जा रहे हो जो सरकार से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक है, या फिर सरकारी कंपनी है, तो थोड़ा संभल कर जाओ, बिकॉज इस प्रकार की वॉलेटिलिटी हम लोग को यूजुअली देखने को मिल जाती है। सो वो सारी चीजें मैं जो बार बार बोलता था उसका अर्थ यही था, ठीक है। सो अभी आप काफी सारे लोग यहाँ पे देख सकते हो कि किस प्रकार की वॉलेटिलिटी हम लोग को बिफोर इलेक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अभी भी इलेक्शन खत्म होने के लिए आप सभी लोगों को पता है काफी समय यहाँ पे बाकी है। अभी आ जाते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि भाई खबर क्या है। तो दोस्तों ऑब्वियसली जो भी पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ वो कंप्लीटली अनऑफिशियल, अनऑफिशियल मतलब कोई ऐसी ऑफिशियल खबर नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे भाई ऐसा गारंटी बताओ, तो गारंटी तो ऐसा नहीं है। आप सभी लोगों को पता है बाजार में इस प्रकार की जो खबरें, उड़ती उड़ती खबरें होती है, उसी के हिसाब से रिएक्शन देखने को मिल जाता है। एंड याद रखना, जो भी ये मार्केट में हम लोगों को चाहे तेजी की बात करें या फिर ऐसे मंदी की बात करें, जो भी चीजें होती है ना, ये बड़े प्लेयर्स के हिसाब से ही होती है, ठीक है। आप और मैं बेचेंगे, छोटा मोटा अमाउंट बेचेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता बाजार को, इंडेक्स लेवल पे नजर आएगा कि क्या हो रहा है करके, कुछ भी नहीं। बट बड़े बड़े प्लेयर्स बेचते हैं, इंस्टीट्यूशंस बेचते हैं, तब वो हम लोग को
इंडेक्स लेवल के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। सो ऑब्वियसली वो ऐसे ही नहीं बेचेंगे चलो आज मूड हो गया बेच देते चलो, तो ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई उसके पीछे कारण हम लोग को देखने को मिल जाता है, रिपोर्ट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि शायद से पब्लिकली हम लोगों के लिए अवेलेबल अभी तो नहीं है, उनके पास शायद से पहुंच गए होंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें चलती रहती है। तो फिलहाल अगर देखा गया तो अभी का जो मेजरली कारण जो बोला जा रहा है उड़ता उड़ता, ठीक है, ये कोई कॉन्क्रीट रीजन नहीं है, ठीक है, तो वही है इलेक्शन से रिलेटेड ही बात यहाँ पे बोली जा रही है। मतलब किस चीज के चलते, कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो मैं बार बार आप लोगों को बोल चुका हूँ कि अगर शेयर मार्केट को सबसे पसंद अगर आने वाली कोई चीज होती है तो क्या होती है कि पार्टी कोई भी आए, XYZ कोई भी आए, बट मेजोरिटी के साथ आए, ठीक है। एंड बार बार यही चीजें हम लोगों को मार्केट में थोड़ी बहुत देखने को यहाँ पे मिल रही है कि जो पहले इलेक्शन के पहले जो रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे कि ये पार्टी शायद से मेजोरिटी के साथ आ सकती है करके, तो उससे रिलेटेड जो मेजोरिटी का जो मार्जिन है वो धीमे धीमे करके हम लोग को कम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। टोटली अनऑफिशियल पॉइंट है भाई, ठीक है, मैं किसी पार्टी का नाम भी यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो बताने का मकसद क्या दोस्तों, यही रीजन रहते हैं कि जिस प्रकार से अभी तक का जो जितना इलेक्शन हुआ है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 40% 45% जो इलेक्शन यहाँ पे हुआ है उस हिसाब से बाजार में हम लोग को चर्चा होती हुई देखने को मिल रही है कि मार्जिन थोड़ा थोड़ा करके हम लोग को कम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब अगर मैं इसको क्रिकेट के एग्जांपल से जोड़कर देख लूँ तो जैसे कि आपको पता है अभी T20 IPL यहाँ पे चल रहा है, तो 20 ओवर का मैच है और कोई कंपनी मतलब टीम यहाँ पे कह रही है कि हम लोग 300 रन बनाएंगे करके। तो 300 रन बनाना है भाई, तो आप लोगों को शुरुआत से अटैक करना पड़ेगा, पावर प्ले में जबरदस्त खेलना पड़ेगा। सो 10 ओवर का खेल यहाँ पे खत्म हुआ है और यहाँ पे एटलीस्ट 150 तो बनने चाहिए नॉर्मल गणित के हिसाब से, तो अभी भी ये 100 के नीचे नजर आ रहे हैं, तो उस हिसाब से रन बनना यहाँ पे थोड़े टफ लग रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार की चर्चाएं बाजार में हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है और इसी के ऊपर आपको पता है दाव यहाँ पे लगाया जाता है, कम किया जाता है। तो यही खबरें फिलहाल तो बाजार में यहाँ पे चल रही है और ये एकदम कॉमन है, इलेक्शन के पहले इस प्रकार की चीजें देखने को मिल जाती है। अब 2029 मतलब जब आगे का भी इलेक्शन होगा, उसके आगे का इलेक्शन होगा, उसके भी आगे का आपको सारी चीजें ये एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, ठीक है। जो मार्केट में नए नए आए हैं उनके लिए शायद से फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा, जो बाजार में ऑलरेडी बहुत बार मतलब एक्सपीरियंस यहाँ पे ले चुके हैं उन्होंने ये सारी चीजें इसके पहले भी यहाँ पे देखी है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इस वक्त का जो इलेक्शन का जो मैच है वो काफी मतलब हम कह सकते हैं अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। अलग अलग टाइप के अलग अलग रिपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, वरना कभी कभी क्या होता था बहुत इजीली चीजें निकल कर आती थी, अरे हाँ भाई ये आ सकता है जीत के, ये आ सकता है। और मैंने इस वक्त भी आप लोगों को कहा कि थोड़ा इस वक्त का इलेक्शन मजेदार क्यों है कि हाँ 2 टर्म्स होने के बाद तीसरा टर्म्स सेम पार्टी को लाने के लिए थोड़ा सा कष्ट यहाँ पे होता है। एंड प्लस उसी के साथ साथ जो अपोजिशन है वो भी हम लोग को मिलकर लड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो इस चीज के चलते थोड़ा सा फाइट जो है वो हम लोग को अच्छा देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये सारी कमेंट्री तो चल रही है, फाइनल रिजल्ट जो क्या आएगा वो तो 4 जून को ही पता चलेगा, बट यस उसके पहले ये इस प्रकार के अनुमान वाले खेल हम लोग को देखने को मिल रहे हैं और यही एक रीजन है और कुछ नहीं। विदेश की ओर से हम लोग को कोई प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ क्या सर यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे बेच रहे हैं, अरे वो ऐसे थोड़ी ना बेचेंगे, मैंने पहले तो बोला आप लोगों को कि चलो आज मन हो गया तो बेच लेते, नहीं, कोई ना कोई इसी चीज के चलते खबर चाहिए कोई ना कोई, ठीक है। अगर कल ऐसी कोई खबर आ गई कि नहीं नहीं भाई मेजोरिटी के साथ कोई तो पार्टी आ सकती है करके, तो मार्केट वापस भागना शुरू करेगा। बट यूजुअली देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है नेगेटिविटी में ज्यादा पावर यहाँ पे होती है कि आप एक नेगेटिव खबर लेकर आ जाओ वो 100 पॉजिटिव खबर के ऊपर भारी पड़ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं अनसर्टिनिटी में के माहौल में चाहे वो स्टॉक हो या फिर इंडेक्स हो, वो हमेशा यूजुअली हम लोग को इस प्रकार से नीचे ही रिएक्ट करते हुए देखने को मिल जाता है। तो मेजरली यही चीजें हम लोग को बाजार में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मेलिटीज की बात करें, फॉर्मेलिटीज मतलब क्या, जैसे मैंने आपको कहा कि बाकी के जो शेयर रहते हैं जैसे कि HDFC बैंक 2-2.25% डाउन, भाई HDFC बैंक अगर इतना गिरेगा तो फिर भाई मार्केट का ऊपर उठने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, ठीक है। यूजुअली ये कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, एक्सेप्शंस रहते हैं। प्रोबेबिलिटी की बात करें, ठीक है, देन रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो भाई ये भी 2% डाउन। ये 2 हाथी अगर इस प्रकार के हिसाब से अगर लो परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो निफ्टी का तो मतलब ऊपर उठना तो काफी मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। देन ICICI बैंक में लाल निशान, TCS में भी लाल निशान एंड थोड़ा इन्फोसिस में तो भाई क्या ही मदद की है, आप देख सकते हो 6-7 पॉइंट ही हम लोग को ऊपर देखने को मिला। मतलब जब ये 5 बड़े प्लेयर्स जब इस प्रकार से कमजोरी यहाँ पे दिखाते हैं तो कैसे इंडेक्स भाग सकता है, नहीं भाग सकता ना, मुश्किल होगा। तो यही पॉइंट सभी हम लोग को फॉर्मेलिटी है, इसी चीज के चलते हम लोग को गिरावट देखने को मिले क्योंकि ये इंडेक्स के लीडर्स है। अभी बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं 1-1.25% की गिरावट, HDFC एंड ICICI बैंक दोनों ही कैप्चर कर लेते हैं, बाकी भी गिरावट कर लेते हैं। देन ऑयल एंड गैस की बात करें तो सेकंड नंबर का सेक्टर बन चुका है, 3.25% की गिरावट। निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा वेटेज फाइनेंस के बाद अभी ऑयल गैस दे रहा है एंड इसका लीडर रिलायंस गिर जाता है तो ये बाकी को भी नीचे लुढ़क कर लेके आता है। IT की भी बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं, मदद तो नहीं की बट थोड़ा बहुत गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिला है, 100 पॉइंट की गिरावट। मतलब इन सभी चीजों को जोड़कर देख ले तो यहाँ पे हम लोग को निफ्टी में अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ बट ये सारी चीजें नॉर्मली है, जो मेजर जो कारण था जैसे मैंने कहा अनऑफिशियल, ये इलेक्शन के वक्त इस प्रकार की खबरें दाव लगाए जाते, प्लस माइनस वाली चीजें हम लोग को देखने को मिलती रहती है। एंड वर्स्ट पॉइंट कौन सा है कि 22,000 के नीचे यहाँ पे हम लोग को
मार्केट को लाया यहाँ पे जा चुका है। तो बेयर वाले अभी काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि भाई बुल ने तो काफी मार्केट पिछले टाइम से बढ़ा कर रखा हुआ है। थोड़ा सा अभी हमारा भी टाइम है कि आगे आने वाले 20-25 जो भी दिन यहाँ पे बाकी इलेक्शन से रिलेटेड थोड़ा वो यहाँ पे इस चीज का फायदा यहाँ पे उठा सकते हैं। एंड ऊपर से बात करें तो पोर्टफोलियो की भी अच्छी खासी धज्जियां उड़ते हुए देखने को आप मिल रही है। बिकॉज जितने भी सेक्टर अगर आप देखोगे, बड़े बड़े इंडेक्स देखोगे, निफ्टी 50, 100, 500, मिड कैप 100 की बात करें, ठीक है, उसी के साथ साथ स्मॉल कैप की बात करें, लार्ज कैप जितने भी है, मिक्स जितने भी सेगमेंट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, माइक्रो कैप की बात करें, सेक्टरल इंडाइसेस में भी बात करें, ऑटो को छोड़कर बाकी के सभी में हम लोग को एक ही रंग देखने को मिल रहा है, लाल और लाल। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आज के दिन काफी अच्छी पिटाई काफी दिनों के बाद देखने को मिली है। प्लस 22,000 का लेवल ब्रेक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जिस चीज के चलते बियर का कॉन्फिडेंस और बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड जैसे कि आपको शुरुआत से लेकर अभी तक मैंने बताया है कि विदेश के बाजार काफी अच्छा यहाँ पे चल रहे हैं, अपने हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारे बाजार में ही हम लोग को ये गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका मेजर कारण हम लोग ये जरूर इलेक्शन वाला यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं 50% के आसपास बैटल हो चुकी है, अभी बाकी 50% इलेक्शन अभी भी यहाँ पे बाकी है। किस प्रकार की खबरें निकल कर आती है, कितना परसेंटेज का वोटिंग होता है, उस हिसाब से अनऑफिशियली क्या क्या खबरें निकल कर आती है, उसके पर चलते बाजार में क्या क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है, ये देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।